महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी 11 से 13 अप्रैल तक आकस्मिक अवकाश लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन 3 दिनों के धरना प्रदर्शन में जिले के सारे शासकीय कार्यालयों में तालेबंदी जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर सभी शासकीय कर्मचारी एवं अधिकारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन 3 दिवसीय धरने को लेकर महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारी को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में राज्य के कर्मचारी उससे आधा 17% महंगाई भत्ता दिए जाने से कर्मचारियों में सरकार के विरुद्ध भारी नाराजगी है। पिछले 28 माह से लगातार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोका जा रहा है। संघर्ष मोर्चा का कहना है कि सरकार के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के नियम राज्यों में है, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उन्हें आधा सिर्फ 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार सहित देश के कई राज्य 34% महंगाई भत्ता अपने राज्य कर्मचारियों को दे रहे हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता ना मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी है। वहीं जब बात की गई महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा से, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। महंगाई भत्ता को अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाता है। धरना प्रदर्शन में 32 विभागों के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में, और राज्य में हर विभाग में ताला लटके हुए हैं। क्या है मांगे, इनसे ही जानते हैं किस तरीके की मांगे हैं आप लोगों की। देखिए, हम लोग 17% जो लंबित महंगाई भत्ता है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, हम उसकी मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, और ये नियम है, आज से नहीं, ये बहुत पहले से नियम बना हुआ है कि जब जब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की घोषणा करती है, तब तब वो राज्यों में भी लागू की जाती है। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आज लगभग 2.5 साल हो रहे हैं, लगातार लटकाते जा रहे हैं। इनके कार्यकाल में 7 बार महंगाई भत्ता केंद्र सरकार ने बढ़ाया। ये सिर्फ हमको 2 किस्त दिए, 5 किस्त हमारा रोके हैं। इससे सारे कर्मचारियों में नाराजगी है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पहुंच चुकी है, लोगों का घर का बजट बिगड़ चुका है। उसके अलावा हमारी मांग है कि हमको 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए, और ये मांग भी सरकार पूरी नहीं कर रही है। इससे बहुत ज्यादा नाराजगी है कर्मचारियों में, क्योंकि जो सबसे बीमार राज्य कहा जाता है भारत देश में, बिहार, वो भी 34% महंगाई भत्ता दे रहा है। राजस्थान भी दे रही है, महाराष्ट्र दे रहे हैं, बहुत से राज्य दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की क्या मंशा हो सकती है कि इतना महंगाई भत्ता ना दे? छत्तीसगढ़ सरकार की स्पष्ट मंशा ही दिख रही है, कर्मचारी विरोधी सरकार है। अगर वो कर्मचारी विरोधी नहीं होती तो महंगाई भत्ता रोकने का क्या तुक है। और मान लीजिए महंगाई भत्ता आप रोक दिए, तो कभी आप ये भी नहीं बोल रहे हो कि हम एरियस के सहित देंगे। इसके पहले जितनी भी सरकारों ने दिया, एरियस के साथ दिया। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिसंबर 2018 में माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं। दिसंबर 2018 में महंगाई भत्ता हमारा बिल्कुल भी बाकी नहीं था जब ये सरकार में आए। उसके बाद इनके कार्यकाल में बाकी होना जो शुरू हुआ है, तो आज बढ़ते बढ़ते गड्ढा केंद्र का 34, हमारा 17, आधे का अंतर आ चुका। और ये पहली बार है भारत देश के इतिहास में, सिर्फ छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं, ये पहली बार है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मांगना पड़ रहा है, और सरकार जब मांगने में भी नहीं दी तो हड़ताल करना पड़ रहा है। आज हमारा हड़ताल का 3रा दिन है ये। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकारों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। क्या लगता है आपको कि महंगाई भत्ता अगर अब नहीं मिलता 3 दिवसीय हड़ताल के बाद, तो आगे की क्या रूपरेखा होगी? जैसा कि बताया है कि भाई ये हमारा निश्चितकालीन धरना है, जो सरकार के लिए एक चेतावनी है। और क्योंकि महंगाई भत्ते के लिए लड़ाई लड़ना ही अपने आप में एक शर्मनाक बात है, क्योंकि नियम है कि जो भी केंद्र में लागू होता है वह स्वतः राज्य में अपने आप लागू हो जाता है, और इस तरह का नियम की अवहेलना करना एक अत्यंत शर्मनाक बात है। और 35 साल की सर्विस में पहली बार ये ऐसा अवसर आया है जब हमको महंगाई भत्ता के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिए नहीं हो सकती, और ये हमारा हक है जो हमको मिलना ही चाहिए। तो अभी ये चेतावनी के रूप में 3 दिवसीय धरना है, इसके बाद हम अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे, और सरकार को बाध्य होकर हमको महंगाई भत्ता देना ही पड़ेगा। यहाँ पर अन्य विभाग के लोग भी मेरे साथ मौजूद है, जिला अध्यक्ष है यह। आपसे जानते हैं क्या लगता है, कितने विभाग के लोग बैठे हैं, सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करे, क्या लगता है आप लोगों को, क्या है उसी सरकार की मंशा और कैसे पूरा करेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पे हम लोग वेतन विसंगति, डीए 17% लंबित जो डीए है, एवं 7वें वेतनमान के आधार पे जो हाउस रेंट है, ये मुख्य मांगे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पे चरणबद्ध आंदोलन हम लोग किए
पहले तो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, एक दिन का संघर्ष मोर्चा, संयुक्त मोर्चा के महंगाई भत्ता संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हम लोग ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था। उसके बाद भी जब मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं दिए तो उसके बाद ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन में ये सम्मिलित था कि 3 दिन हम सभी सामूहिक अवकाश लेके अवकाश में रहेंगे एवं धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं आपको ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि जिले में हमारे स्वास्थ्य विभाग के लगभग 100% सभी कर्मचारी अवकाश पे चले गए हैं, लेकिन हम लोग प्रांतीय आह्वान पे मानवता धर्म को देखते हुए जिला चिकित्सालय में सिर्फ आपातकालीन सेवाएं अभी चालू रखे हैं। लेकिन यदि सरकार हमारी लंबित मांगों को ध्यान नहीं देती है तो हमारा इसके आगे आंदोलन है अनिश्चितकालीन हड़ताल। अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग फिर बाध्य हो जाएंगे कि हम लोग अपने जन सेवा को छोड़ के हम लोग अपने हक की लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, जिसके लिए शासन प्रशासन जवाबदार हो। 32 विभागों के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे जगहों में ताला लगा हुआ है। महत्वपूर्ण विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, तमाम ऐसे विभाग है जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। किस तरीके से काम भी प्रभावित हो रहा है? आप लोगों की नैतिक जवाबदारी नहीं बनती कि पहले इसको पूरा किया, पहले इसके विभागों को देखा जाए, क्योंकि लोग नया जिला है और आदिवासी अंचल क्षेत्र का जिला है। देखिए, इस बात के लिए हम कर्मचारियों ने पूरी तरीके से इस बात को ध्यान में रखा हुआ है। जैसा कि स्वास्थ्य विभाग के जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि सिर्फ आपातकालीन व्यवस्थाएं उनकी खुली हुई है, मगर इससे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की भी बनती है कि आज पूरे देश का एकलौता ऐसा राज्य है जो अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक के रखा हुआ है। ये वही कर्मचारी आज सड़क पे हैं जो पिछले कोरोना काल के समय में छत्तीसगढ़ में अपनी जान की बाजी लगा के सेवा किए हैं और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर इनाम भी इन्होंने ही दिलवाया है, ना कि मुख्यमंत्री जी ने और ना कि उनके मंत्री दल ने। यही व्यक्ति थे कि अपने परिवार की और अपनी जान खतरे में डाल के रात को कोरोना में ड्यूटी किए हैं। शिक्षा विभाग का अवार्ड इन्होंने पाया है, मगर आज विडंबना इस बात की है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को बोलते हैं कि आज छत्तीसगढ़ गरीब है, जबकि वही दूसरे वक्तव्य में वो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ की जीडीपी जो 3% पूरे देश की जीडीपी से सबसे ज्यादा है। और दूसरी चीज, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यह भी मैं बात बोलना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ इतना गरीब नहीं है। आपने पुरानी पेंशन जो बहाल की है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, मगर इस बात पे भी गौर कीजिए, पुरानी पेंशन बहाल करते साथ प्रतिवर्ष का 1680 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार के पास बच रहा है। यदि छत्तीसगढ़ सरकार की नियत हो देने की तो वह 1680 करोड़ रुपए से आज जो 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में जो कर्मचारी सड़क पर बैठे हैं वो अपने कार्य में जाएंगे। मैं आपसे निवेदन है छत्तीसगढ़ सरकार से कि जल्द से जल्द हम लोगों को अपने कार्यस्थल में भेजने की व्यवस्था करें, अन्यथा यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो यह आंदोलन उग्र रूप से अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर मांग की जा रही है, 32 विभाग में ताले लगे हुए हैं। सबसे गंभीर विषय है कि ऐसे समय पर जब वहाँ लोगों के यहाँ ताले लगे हुए हैं, विभागों में ताले लगे, तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि ये पूरा आदिवासी अंचल जिला है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी हर विभाग में ताले लटके हैं। निश्चित तौर पर सरकार को इस चीज में ध्यान देना चाहिए और तत्काल इनकी मांगों को भी पूरा करना चाहिए। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, कोरला पेंड्रा, मरवाही।